देखिए ये जो टॉपिक है, जब भी आप कोई भी मॉडल पेपर उठाइएगा, बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो लोग केयरफुली सुनेंगे, ठीक है ना। जो कोई भी मॉडल पेपर उठाइएगा, हाँ, या क्वेश्चन बैंक उठाएंगे आप, तो मोलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको दिख ही जाएंगे। इसके आधार पर अक्सर जो है ना क्वेश्चन जो है आइबे करता है बोर्ड में। इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है। मोलिक्यूलरिटी कहते किसे हैं, जब इसको आप देखना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा, हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, H2 हो गया जो गैसियस स्टेट में है, प्लस I2 हो गया जो गैसियस स्टेट में है। अभिक्रिया कराइएगा 2HI बन जाएगा जो गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मोलिक्यूलरिटी आप निकाल रहे हैं, मोलिक्यूलरिटी, ठीक है ना, मोलिक्यूलरिटी निकालिएगा तो H2 के एक मोलिक्यूल है, यहाँ नहीं कुछ होता नहीं, यहीं पे जो संख्या होता है ना XY जो भी आ जाए, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ठीक पहले जो संख्या होता है वही उसके मोलिक्यूल को दर्शाता है या मोल को दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 साइलेंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 साइलेंट है, तो 1 + 1 यानी 2 हो गया। अगर मोलिक्यूलरिटी की संख्या यहाँ मोलिक्यूलरिटी की संख्या अगर समझे 1 आ जाता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अगर 2 आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे, बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। 3 हो जाता है इसको कहेंगे ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शन। और 3 से अधिक जो है ना नहीं हो सकते हैं मोलिक्यूलरिटी की संख्या, क्योंकि वो पोलार इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मोलिक्यूलरिटी की संख्या 0 नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है, और ये 3 से अधिक भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर 1 आएगा तो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, 2 आएगा मोलिक्यूलरिटी तो बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन, 3 आएगा तो ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको समझना पड़ेगा, द्रव्यमान क्रिया का नियम। अब द्रव्यमान क्रिया के नियम किसे कहते हैं, इसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए जो है ना आप देखिए, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहिए, चाहे लॉ ऑफ एक्टिव मास कहिए, चाहे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहिए, as you wish that's comfortable for you, you may be say any one of them, either law of mass action और law of active mass और law of chemical equilibrium। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको मान लीजिए कि यहाँ A है, यहाँ +B है, रिएक्शन कराए यहाँ C + D बन गया। लॉ ऑफ मास एक्शन देखना है, लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली निकालना तो है हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन से होकर ही गुजरना पड़ेगा। फिर रेट लॉ, रेट इक्वेशन देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लायक होइएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहते किसे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग सब्सटेंस या रिएक्टेंट। द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर जो होते हैं वो प्रत्येक प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होते हैं। द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर प्रत्येक प्रतिकारी पदार्थों के, इसमें प्रतिकारी पदार्थ कौन है, A और B है, प्रत्येक प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के, कॉन्सेंट्रेशन के, मालूम है ना कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं या सीधे C द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, द्रव्यमान क्रिया के नियम का कहना है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्रिया के नियम आप समझ गए, इसके आधार पर इसको आप सेट करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो कांस्टेंट लग जाएगा K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ, रेट लॉ कहिए या रेट इक्वेशन कहिए, as you wish that's comfortable for you, you may be say either रेट लॉ और रेट इक्वेशन, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं।
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? तो रेट लॉ में यानी गति नियम या गति समीकरण में प्रत्येक प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के घात के, सांद्रण ये हो गया, सांद्रण के घात के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट या पावर कहिए, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि आप निकालिएगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान क्या आता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान अगर 0 आता है तो इसको हम लोग कहेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अगर 1 आता है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, 2 आता है इसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, 3 आता है इसको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान 0 भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, ठीक है ना, और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे अगर निकालते हैं जो क्वेश्चन हम दिए हुए A प्लस बी और C प्लस डी इधर आया है रिएक्शन के बाद, ठीक है ना, इसका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकालते हैं, ठीक है, तो रेट लॉ तक आप पहुंच गए हैं। तो प्रत्येक प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण के घात के, तो घात यानी पावर के योग को कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब इसका आप निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, नाम हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसे भी रसायन एक्चुअली जनरली मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हैव इक्वल वैल्यू ऑफ मोलिक्युलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर्वाधिक जो है जो केमिकल रिएक्शन है उसके आणविकता या अनुकता जो कह लीजिए मोलिक्युलिटी का हिंदी, मोलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया का क्रम कहिए, ये दोनों हमेशा क्या होता है? समान होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिक्युलरिटी समान नहीं होते हैं, और उसी को हम लोग स्यूडो यूनिमोलिक्युलर रिएक्शन कहते हैं। छद्म आणविक अभिक्रिया कर लीजिए या छद्म एक आणविक अभिक्रिया कर लीजिए। ठीक है। अब जैसे आप जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसी भी रिएक्टेंट को लेकर के, तो जल के कॉन्सेंट्रेशन का पावर एक्सपोनेंट 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। या कोई ऐसा रिएक्शन आप करा रहे हो x + y, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में अभिक्रिया आप करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में अगर अभिक्रिया करा रहे हैं आप, सनलाइट के मच्छर भी अपना काम कर रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं, समझ में आया? उस स्थिति में क्या हो जाता है? सनलाइट के प्रेजेंस में अगर अभिक्रिया करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यूवी के प्रेजेंस में, समझ में आया? तो उस स्थिति में प्रत्येक यहाँ x y जो भी बनना हो बनेगा, ठीक है, लेकिन प्रत्येक प्रतिकारी पदार्थों के सांद्रण का घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसका मोलिक्युलिटी तो 1 1 2 2 हो जाएगा ना, ये बाई मोलिक्युलर रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 0 हो जाएगा, तो इसको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, और ये स्यूडो यूनिमोलिक्युलर रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में, अभी इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिक्युलिटी में, हम अंतर देखेंगे तो एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू, दूसरा का होता है क्या? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये सारा का सारा आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए।